हाय एवरीवन। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। कई लोग का ये कमेंट था ना कि इंग्लिश को कैसे सुधारें। देखो, इंग्लिश जो है ना एक बर्डन के रूप में हो गया है आजकल। जितने भी खास करके बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं ना, उन सभी के लिए जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ना, ठीक है, उन लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही मतलब लगता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, इंग्लिश ठीक भी होता भी है कि नहीं होता है, या फिर जिनका इंग्लिश सही है, जिनका स्कोर इंग्लिश में अच्छा आता है, उनका बाई बर्थ ही ऐसा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा कुछ ना, सारा खेल जो है ना मेरे दोस्त, प्रैक्टिस का है। तो आज मैं कंप्लीट प्लान बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए अगर आप आने वाले समय में अगर आप अपना इंग्लिश जो है ना वो सही करना चाहते हैं। तो सब कुछ एकदम, कहाँ से पढ़ना है, कि कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, क्या क्या तरीका अपनाना है। बस हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो आप 2x पे करके देखना, लेकिन देखना ज़रूर। फिर बाद में ये रोना नहीं रोना है कि मेरा इंग्लिश तो ठीक ही नहीं हो रहा है ना। ऐसा रोना बिल्कुल भी नहीं रोना है। देखो, तो सबसे पहला जो काम मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहला काम देखो होता है क्या है ना कि इंग्लिश समझ में नहीं आता है ना, यही बात होता है। इंग्लिश देखने से ही डर लगता है, पता नहीं क्या। तो देखो यहाँ पे ना आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट जगेगा कैसे? तो आप न्यूज़पेपर उठाओ। फिर क्या करो, न्यूज़पेपर क्या करना है, न्यूज़पेपर तो वही तो नहीं समझ में आता। देखो, अगर कोई आपको कहता है ना कि आप सीधा जो एडिटोरियल आता है ना वो पढ़ो, तो आप एडिटोरियल सेक्शन पे आपको नहीं जाना है। या कोई भी न्यूज़पेपर जैसे इजी वाला, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लेना, है ना। उसमें क्या करना, या फिर पहले इसका समझ लो, उसमें क्या करना कि जितना भी हेडिंग वाइज जो न्यूज रहता है ना, टॉपिक वाइज, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज, पहले ना आपको इंटरेस्ट जगाना है वहाँ पे, ठीक है ना। आप ये सोच लो कि हमको ना स्टार्टिंग में कम से कम आधा घंटा जो है ना रीडिंग पे देना ही है। बीमारी होता है तो दवा खाते कि नहीं खाते हैं, दवा कितना भी करवा क्यों ना हो, लेकिन ये माइंडसेट के साथ कि हम ये खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो यही माइंडसेट आपको रखना है कि जब तक हम रीडिंग नहीं करेंगे तब तक मेरा इंग्लिश सही नहीं होने वाला है। सबसे पहला काम आपको जो 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 टॉपिक जो होता है ना, जैसे ज़्यादा टफ वाला नहीं, छोटा 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 टॉपिक न्यूज़पेपर सब में जो रहता है ना, ठीक है, उस सबको आपको पढ़ना है एकदम। आधा घंटा समझ में आए नहीं आए, आपको रीड करना ही करना है। सबसे पहला काम, ठीक है। और यही जब आप पढ़ते रहोगे ना, तो एक आप डायरी बना लो या फिर नोटबुक, कुछ भी आप कह लो। वो कैब के लिए आप काम क्या करना कि जैसे ही आप कोई भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है, उसमें कुछ कुछ वर्ड आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जिसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, है ना। तो देखो, आप क्या करना है ना, जैसे आप एक न्यूज़ पढ़ रहे हो, उसमें अगर 5 वर्ड मीनिंग मिल गया, ठीक है ना, आपको क्या करना है, नोटबुक में उस पांचों मीनिंग को लिख लेना है। ठीक, सबसे पहला काम, अभी लिखते चलना है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लिख लेना है एकदम। आधा घंटा अब आप पढ़ोगे ना, तो रोज़ का कम से कम 25-30 वर्ड जो है ना, आप ये लिख लोगे, ठीक है। इतना काम तो हो जाएगा ना। उसका न्यूज़पेपर को करो साइड। न्यूज़पेपर, अब कई लोग कहता है कि हमारे इलाके में तो आता ही नहीं। भाई, आजकल ना जैसे आप सीधा गूगल पे डाल लेना, गूगल न्यूज़, भतेरी न्यूज़ आ जाता है अपडेट वाला एकदम पूरा। किसी को खोलो, पूरा पढ़ो, वहीं पे वर्ड मिल रहा है वहीं पे लिखो। लेकिन वो कैब जो है लिखना एकदम नहीं छोड़ना है। डेली का कम से कम 25-30 वो कैब जो है ना, ये आपको आधा घंटा में लिखना ही है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो वो कैब आप लिख रहे हो ना, ठीक है, आप गूगल पे, है ना, उसका मीनिंग जो है ना, हिंदी मीनिंग आप या इंग्लिश मीनिंग जैसे भी आपको समझ में है, ठीक है, वो मीनिंग है ना, उस वर्ड के बगल में लिख लो, ठीक है। दूसरा काम ये हो गया ना। अब ये आपको याद नहीं करना है। बोलोगे कि आप तो करेंगे क्या भाई, इसको आपको लिखते चलना है। और करना क्या है ना, आपको उसको बस देखना है, याद नहीं करना है। याद करोगे तो फिर भूल जाओगे। आपको ना एक बार बस देख लेना है। देखने में 5 मिनट 7 मिनट, जब भी टाइम मिले एक बार देख लेना है, जब भी टाइम मिले एक बार देख लेना है। ये वो कैब का से जो प्रोसेस रहेगा ना, ये आपका बस देखने का रहेगा। बस आप देखते रहो और रोज करिएगा आप ये रीडिंग हैबिट, वो कैब, रीडिंग हैबिट, वो कैब। अब इससे थोड़ा सा हट के आते हैं, इससे हट के आते हैं ना, तब आपका ग्रामर सही होना चाहिए। तो वो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है कि आप ना
एक दो मैं बुक का भी नाम रिकमेंड कर देता हूँ आपको, ताकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लूसेंट का आता है जनरल इंग्लिश करके, लूसेंट का आता है जनरल इंग्लिश करके, बहुत अच्छी बुक है ना। उसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ है ना, पूरा टॉपिक वाइज एकदम है सब कुछ। आप वो बुक लिख सकते हैं। वो करने के बाद ना एक आता है द मिरर ऑफ कॉमन ईरर करके, ठीक है। अब ये बुक कर लेना, ये तो प्ले स्टोर पे भी है, ठीक है। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। या फिर जैसे ही आप ग्रामर का बुक अगर साथ में आप पढ़ना चाहते हो ना, तो ग्रामर का बुक तो करना ही करना। अब बहुत लोग का ये रहता है कि हमको टॉपिक ही समझ में नहीं आता। भाई टॉपिक समझ में अगर आपको नहीं आता है ना, ठीक है, तो मैं वीडियो के लास्ट में ना कुछ कुछ ऐसा टीचर का नाम मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उनसे आप देख लेना, पढ़ लेना, सब कुछ फ्री में। यू हैव नॉट टू पे एनी सिंगल पैसा, इसके लिए आपको एक पैसा भी पे नहीं करना है, ठीक है। ये तो करना ही करना है। उसके बाद ये सब कुछ दिन तक एकदम पूरा प्रोसेस जब चलेगा ना, तब थोड़ा सा आपको हैबिट करना होगा लिखने का, ठीक है। जैसे जैसे अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ना 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना शुरू हो जाएगा। वो कैब आपका थोड़ा सा ये रहेगा, ग्रामर आप करोगे तो आपके अंदर से ना मतलब ये आएगा कि अच्छा ये हम न्यूज़ पढ़े हैं ना। आपको कौन देखो, किसी को ये थोड़ी ना करना है, आपको बस ये है कि राइटिंग का जो है ना हैबिट आपको करना पड़ेगा, है ना। तभी आपको जो है ना मीन्स में डिस्क्रिप्टिव आता है ना, उससे क्या होगा ना कि जो आप सोचते हो ना उसको आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। छोटा छोटा कोई भी टॉपिक आप पढ़ लो, अपने देश के बारे में ही पढ़ लो, उसके बारे में कोशिश करो कि हम 10 लाइन 15 लाइन लिखें, एकदम पूरा कोशिश करो एकदम। ये हैबिट आपको डालना ही डालना है, ठीक है। ये करने के बाद ना जैसे ये हो जाएगा, उसके बाद ग्रामर आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिन, अब एक ऐसा नहीं एक ही दिन में ठीक हो जाएगा, मतलब 15 दिन 20 दिन अगर ये चलेगा तो लगेगा ग्रामर आपका ठीक होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना इंग्लिश का सिलेबस देखना है, ठीक है। सिलेबस आपको देखना है और टॉपिक वाइज जो है ना, टॉपिक वाइज जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैसे उसको बनाते हैं, क्या कैसे करते नहीं करते, टॉपिक वाइज आपको पढ़ना शुरू कर देना पड़ेगा। जैसे आरती कैसे सॉल्व करते हैं, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, पारा जंबल्स कैसे करते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, मतलब सब कुछ एकदम कॉमन ईयर कैसे फाइंड करते हैं, सबका नाम मैं टीचर का नाम बताने वाला हूँ, बस आप उन लोगों को फॉलो करना एकदम। जब ये टॉपिक वाइज अगर आपका ठीक हो जाए, लगे कि नहीं नहीं ठीक है आरसीएम से सॉल्व हो जा रहा है, क्लोज टेस्ट सॉल्व हो रहा है, भले 10 में मेरा 5 ही नंबर आ रहा है 7 ही आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इतना करने के बाद ना आप मॉक प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, मॉक प्रैक्टिस करना, उसका एनालाइज करना एकदम पूरा अच्छे से। आपका इंग्लिश ना एकदम धांसू हो जाएगा, धांसू। यही तरीका ही होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ ना आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप हमेशा टारगेट लेकर के चलो ना कि हम जैसे 2 महीना में हमको ठीक करना है मान लेते हैं, ठीक है। तो डे 1 डे 2 टू थ्री ऐसे 4 5 ऐसे करके चलेगा ना। जिस दिन एक दिन भी गैप होगा ना, ठीक है, उस दिन आप डे 1 से शुरू करोगे, प्रोमिस करो ये, है ना। जैसे 10 दिन 20 दिन कर लिया, एक दिन गैप हो गया तो फिर से डे 1 करोगे, मतलब आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है, फिर आपका इंग्लिश एकदम सही होगा ही होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से टीचर को फॉलो करना चाहिए। देखिए सब टीचर अपने आप में बेस्ट ही होते हैं, ठीक है। आप ना जैसे एडिटोरियल के लिए ना विशाल परिहार सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा समझाते भी हैं, ठीक है। विशाल परिहार सर को, या फिर निमिषा बंसल मैम है ना, ठीक है, उनको आप देख सकते हो एकदम। दोनों में से आप देखना, आपको जिनका समझ में आएगा ना, ठीक है, उनको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना, है ना। अगर लाइव में जुड़ना चाहते हैं तो लाइव में जुड़ जाओ, नहीं तो बाद में भी, ठीक है। आप जो है ना आप उनको 1.5x 2x पे करके देखना, ठीक है। ग्रामर के लिए भी वही विशाल परिहार हो गए, निमिषा बंसल का भी ग्रामर वाला, या फिर टॉपिक वाइज जैसे आपको प्रैक्टिस करना होगा ना, तो यहाँ से इन दोनों का देख सकते हैं। साथ में ही ओसेन गुरुकुल का सुमन मैम है, ठीक है, जिनका ग्रामर वाला जो है ना अच्छा लगा हमको, ठीक है। तो वो आप उन मैम को भी फॉलो कर सकते हैं, ओसेन गुरुकुल, ठीक है, चैनल का नाम है। उन पे पढ़ाती है सुमन मैम, ठीक है। या फिर अड्डा 247 में पढ़ाते हैं संतोष सर, या फिर उसी में है किंजल मैम, ठीक है। किंजल मैम अड्डा 247, या फिर संतोष सर है अड्डा 247 पे, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप देख लेना चारों पांचों में जो भी आपको बेस्ट लगे ना, जो भी आपको समझ में आना, मतलब जिनका पढ़ाया वो आपको समझ में आता है ना, बस उनको आप फॉलो करना, है ना। एकदम पूरा ये सब जो है ना एकदम पूरा रेगुलर बेसिस पे करना ही करना। जैसे ये सब ठीक ठाक हो जाए, न्यूज़पेपर समझ में आना शुरू हो जाए ना, उसके बाद सीधा एडिटोरियल पे स्विच कर जाना है ना। वो कैब वगैरह आपको याद करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर इंग्लिश में ना फिर पता ऐसा कर लो ना कि आप ये कह सकते हो कि मैं ये एग्ज़ाम इंग्लिश के बदौलत ही क्वालिफाई किया हूँ। आई होप आप पूरा मैटर समझ गए होंगे। अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर कर दें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे दोस्त।
चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। अच्छा लगा ना, सही में अगर ये लग गया कि नहीं अब ठीक हमको ये तो करना है ना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना ना, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही तो हम लोग को वेट करता है ना, है ना। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।